नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की। तो देखिए जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो जिस नदी के किनारे हुई उसी के नाम से उसको जाना जाता है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा कहा जाता है। तो सैंधव सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता इत्यादि कई नाम से जानते हैं हम। हड़प्पा के लोग जो थे वो तांबे में टीन मिलाकर कांसे की बनाने की जो विधि है वो उनको आती थी। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोज़ में बताया है कि तांबा और टीन इज इक्वल टू कांसा। तो वो इस विधि को जानते थे, इसलिए कांसे का प्रयोग करते थे। अब जो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि हम पढ़ चुके हैं उस पर सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव यानी कि आया, और जिसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। कौन से भाग में था? पश्चिमोत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच का इलाका पश्चिमोत्तर भाग कहलाया। तो हड़प्पा टिल्ले का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का जो रहस्योद्घाटन हुआ वो 1856 में कराची और लाहौर के बीच में जब रेल पटरी बिछने लगी तब इसका उसके दौरान हुआ, जब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे कहा जाता है मृतकों का टिल्ला, उसमें जो खुदाई का कार्य शुरू हुआ वो 1922 में राखालदास बनर्जी के निर्देशन में शुरू हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। उक्त दोनों स्थल यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था के खोज की विधिवत घोषणा की। बाद में J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य किया। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब और सिंध में था, लेकिन जो सैंधव सभ्यता थी वो दक्षिण और पूर्व में आपका बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ वगैरह ये सब आता है, जम्मू और उत्तरी अफगानिस्तान तक विस्तृत है ये सभ्यता। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य है वो 6 हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एक सिंध का चनहोदड़ो है, गुजरात का लोथल है जहाँ पे कि बंदरगाह बोल सकते हैं वो था, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो काले रंग की चूड़ियों से है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली, और एक राखीगढ़ी जो इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है उसके बारे में भी आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाएंगे। अब त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का जो समूचा क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और त्रिभुजाकार यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है ये, जो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। यानी कि सब संसार की सबसे बड़ी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। अब देखिए, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे उत्तरी हड़प्पन जो साइट है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में है, और जो सबसे पूर्वी है वो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, जो दक्षिण है सबसे वो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है, और जो सबसे आपकी पश्चिमी साइट है वो सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। तो कालीबंगा और बनावली में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा और बनवाली, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में है। यहाँ बिना पक्की ईंटों के चबूतरे, सड़कों और नालियों के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा काल के ही हैं। सुतकागेंडोर और सुरकोतदा जैसे जो समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर और रोजड़ी नामक स्थलों में इस सभ्यता की उत्तरावस्था का संकेत भी मिलता है। अब जो प्रथम नगर नियोजन है वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिला है, क्योंकि इसकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता जो है वो नगर नियोजन ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये पुरातत्वविदों के द्वारा। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले जो स्तर होते थे उसमें ईंट के मकानों वाला नगर बसा था, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो क्या कहता है कि रेडियो कार्बन 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो डॉक्टर पी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व माना गया है। मृण मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब यहाँ सबने अलग अलग अपनी डेफिनेशंस दी हैं, किसी के अनुसार 3250 से 2750 है, किसी के अनुसार 2500 से 1500 है, ये अलग अलग है, ये सब आप देख लेंगे। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन कनिंगम और एम व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि सब जुड़े हुए थे। सिंधु सभ्यता के उत्थान का जो चरमोत्कर्ष काल था वो 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। और खातम महादेवन एक भारतीय पुरालेखा शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरालेख शास्त्रों पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने वाले जाने जाते हैं। अब देखिए प्रमुख वस्तुएं क्या हैं। हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियोज़ में कि यहाँ भारत में ना सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा थी, जैसे सोना हमारे यहाँ पूरा बहुतायत में था, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का ना हमें आयात करना पड़ता था, ठीक है। अब मेनली हम यहाँ पे तो ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जो प्रमुख वस्तुएं हैं कि वो जो हैं वो धातुएं या वो वस्तुएं कहाँ से निकली हैं, कहाँ से उनको प्राप्ति हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जो चांदी है उसका आयात किया जाएगा हड़प्पा सभ्यता के समय में, तो ये ध्यान रखना है आपको। हमारे यहाँ चांदी का भंडार ज़्यादा मात्रा में नहीं था। अब देखिए जो तांबा है वो बलूचिस्तान से, राजस्थान से, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से मिला है। जो टीन है वो बंगाल, अफगानिस्तान, ईरान से मिला है। चांदी जो है वो अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द जो है वो बदखशां, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से। सोना जो है वो मैसूर, कंधार, अफगानिस्तान से। स्फटिक जो है वो पामीर, कश्मीर और फारस से। जमोनिया जो है वो महाराष्ट्र से। शंख, कौड़ी ये सब दक्षिण भारत, सौराष्ट्र से। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से मिला है। सेल खड़ी जो है वो बलूचिस्तान, राजस्थान से मिला है। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मिला है। हरित नीलमणि जो है वो ईरान से और नीलमणि जो है वो महाराष्ट्र से मिली है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण थे। अब सबकी भाषा में ना अलग अलग है। कई सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो बाढ़ आ गई होगी या भूकंप हुआ होगा या तो फिर जलवायु परिवर्तन रहा होगा, तो सबके ना अलग अलग एक मत होते हैं हर चीज़ पे। तो इसी तरीके से जो कहते हैं कि नदी जो है वो सूख गई थी और सूखने से जो है वहाँ पे जीवन जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया था। अब जैसे कि मान लो कि आप किसी नदी के किनारे रहते हो तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब पानी की आवश्यकता जैसे कि आपको अपने लिए भी दैनिक जीवन के प्रयोग में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो आपके जो मवेशी हैं उनको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जब पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग बाग वहाँ मरना शुरू कर देंगे। तो नदी की शुष्कता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन का कारण हुआ, ये कहते हैं सूद और अग्रवाल। अब ऐसे नदी तंत्र लेना देना मतलब कि उसी चीज़ से है कि लैम्बिक ने इसको कहा है जलवायु परिवर्तन के लिए। आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण जो है सभ्यता का पतन हुआ है। प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर जो है ये आपका एक तरीके से इसने कहा है KUR कैनेडी ने। भूकंप जो है पतन का कारण बताया है रेइक्स और डेल्स ने। पारिस्थितिकी असंतुलन बताया है फेयर सर्विस ने। आर्यों का आक्रमण हुआ था ये बताया है R. मार्टिमर व्हीलर ने। बाह्य आक्रमण हुआ था ये बताया है गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने। और बाढ़ जो है इसका कारण रहा है वो बताया है मैके राव और मार्शल ने, ठीक है। अब जो सेंधावासी थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित जो बाट थे उनका प्रयोग किया करते थे। खुदाई में 16 के गुणक में बाट मिले हैं, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640, यानी कि वो 16 के गुणक का ही प्रयोग किया करते होंगे। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। टेराकोटा का उपयोग जो है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेंधावासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि कार्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी बहुत ही कम प्राप्त हुई है क्योंकि उस काल की जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक यानी कि चित्रात्मक लिपि है, चित्र बना के पढ़ने वाली है ना। सिंधु घाटी के जो लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन थे वो चाक पर बने होते थे, ध्यान रखना है आपको। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता है।
सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज, चावल, जौ, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जूसी, तिल एवं सरसों आदि चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात राज्य में मिले हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है वो हड़प्पा वासियों को ही प्राप्त है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए और पत्थर के हंसियों का जो प्रयोग करते थे वो फसल काटने के लिए किया करते थे। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। सेंधावासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, आजकल हमारा समाज कैसा है, वो है पितृ सत्तात्मक, लेकिन उस समय का समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि देवियों की पूजा हुआ करती थी। अब जो चावल के प्रथम साक्ष्य थे वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहर पे जो जानवर हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, दशमलव प्रणाली इंपॉर्टेंट है। नगर नियोजन कैसा था उनका, जो गलियाँ थी वो समकोण पे काटती थी, वगैरह वगैरह। सिंधु सभ्यता का आकार आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार था। ईंट का अनुपात याद रखना है। ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सब आपको याद रख के चलनी है सिंधु घाटी सभ्यता का, जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो। सिंधु सभ्यता के लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। पालतू पशु, अब ये याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे पूछता है आपसे कि पालतू पशु कौन से हुआ करते थे, तो बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट और कुपड़ वाला सांड, हाथी और गैंडा। यहाँ पर गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियोपिया कहा गया है। ठीक है, अब विश्व में जो चांदी सर्वप्रथम मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो हड़प्पा ही था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सिंधुवासी जो हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। आपको ये पूछ सकता है कि सिंधुवासी लोहे से परिचित थे या नहीं, तो आपको कहना है वो परिचित नहीं थे। सेंधावासियों का जो मुख्य भोजन था वो जौ और गेहूँ था, और ये ध्यान रखिएगा कि जो सेंधावासी थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो थी वो 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। हड़प्पाई लोग जो थे वो कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। संदर्भकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक जो उपयोग है वो सेल खड़ी का किया गया है, इंपॉर्टेंट है। स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी कि स्त्रियों की जो मूर्तियाँ थी, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। सैंधव मोहरे जो हैं वो बेलनाकार, वर्गाकार, वर्गाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो, आयताकार मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, वृत्ताकार मतलब गोल। ठीक है, बेलनाकार का मतलब जैसे आपके घर में बेलन है जिससे आप रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो सैंधव मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार मिली हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मुद्राएं हैं। वर्गाकार मोहरे जो हैं वो सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरे जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। लोथल और कालीबंगा से हमें युग्म समाधियाँ मिलती हैं। युग्म समाधियाँ मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। युग्म समाधियाँ वो हैं कि जिसमें कि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ में उसकी जो पसंदीदा जो जानवर था उसको भी मार के दफना दिया जाता था उसी के साथ ही। ठीक है, तो वो युग्म समाधियाँ इस तरह की कहाँ से मिली हैं, लोथल और कालीबंगा से, गुजरात के लोथल से, राजस्थान के कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है। दोनों ही साइड से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या था, जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल और सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, इंपॉर्टेंट है। लोथल से एक तराजू पाया गया है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप और विदेशी आक्रमण जैसे कारण जो हैं वो समय समय पर बताए गए हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो समझते हैं ज़्यादातर जो वैज्ञानिक वो समझते हैं, ज़्यादातर जो पुरातत्वविद हैं वो समझते हैं कि बाढ़ इसका मुख्य कारण रहा होगा। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक शीशा मिलता है, दर्पण, जो तांबे का बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन भी मिलता है।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य और नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिलती है। कांस्य की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का जो है वो सर्वश्रेष्ठ एक नमूना है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है, जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो स्थिति है वो कहाँ है ये भी आपको बता दिया है। 1955 से 56 में हुई खुदाई में यहाँ 216 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी ईंटों से निर्मित गोदी का जो है वो पता चला है। गोदी बाड़ा ये वही है बंदरगाह मतलब। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। इसी के साथ ऊँट की जो हड्डियां हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो राजस्थान कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है वो सुरकोतदा से हमें मिलता है। चनहुदड़ों से दवात और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट। धार्मिक प्रतीक के चिन्ह कौन कौन से मिलते हैं हमें वहाँ हड़प्पन साइड से, तो ताबीज़, इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियों और प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। यानी कि वो प्रेतात्मा में विश्वास करते थे, मतलब कि अंधविश्वास जो था वो हड़प्पा सभ्यता में था। देखो आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप 7th 8th के पेपर नहीं दे रहे हो, है ना, या आप 10th 12th का पेपर नहीं दे रहे हो, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का आयोग की परीक्षा है, कमीशन इसको ले रहा है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में अंधविश्वास था या नहीं। ठीक है, आपको खुद से ही बनाना है, खुद से ही समझना है। तो आपने यहाँ जब प्रेतात्माओं की बात करोगे, तो प्रेतात्माओं के बारे में जब बात करोगे तो इसको क्या कहा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जब ताबीज़ का विश्वास करते थे वो, तो इसका मतलब अंधविश्वास को मानते होंगे ना। अब स्वास्तिक की अगर हम बात करेंगे तो स्वास्तिक जो है वो उससे सूर्य की पूजा की जाती है, तो ये चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है। योगी के रूप में बैठे पुरुष यानी कि शिव। अब शिव को आज भी योगेश्वर के नाम से ही संबोधित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। श्रृंग जो है महाभारत में शिव को त्रिश्रंग कहा गया है, यानी कि श्रृंग शिव से संबंधित है। ठीक है। बैल जो है वो संहारकारी देवता शिव का वाहन था। यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बकरा जो है वो बलि हेतु प्रयुक्त होता था, ये तो आप जानते ही हैं कि बलि का बकरा भी कहते हैं ना आज, तो ये चीज़ है। अब यहाँ भैंसा, एक मुद्रा पर भैंसा व्यक्ति को उछाले हुए एवं एक अन्य मुद्रा पर व्यक्ति के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। नाग जो है वो इनकी भी पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे। बैल, भेड़ और बकरी की हड्डियों के ढेर यानी कि पशु बलि का द्योतक था वो। कास्तीय नर्तकी क्या है कि मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। शवों के साथ बर्तन और अन्य सामग्री क्या है कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, यानी कि वो लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी आदमी को भूख लगती है, इसलिए उसकी सामग्री अनाज, जौ, गेहूँ, शहद सब उसके साथ में रख दिया जाता था कि इसको भूख लगेगी तो ये उठ के खा लेगा, यानी कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसमें बिलीव करते थे ये लोग। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लटाना, तो ये धार्मिक विश्वास का द्योतक था। ठीक है, धार्मिक विश्वास था, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल लोग थे। ठीक है। दो शवों का एक साथ गाड़ा जाना क्या है कि पुरुष के मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना, यानी कि ये चीज़ें जो हैं हमारी ये प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। अब सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। अब यहाँ ये जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण खुदाई के जो स्थल थे उनकी तटीय स्थिति क्या कहती है। तो रावी नदी जो है उसमें खुदाई का उसके किनारे जो खुदाई हुई वो 1921 में किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने। और जगह का नाम क्या है, हड़प्पा। मांड गोमरी जिला है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वो। अब पंजाब जो है वो भी हमारे पास जो भारत वाला है, पाकिस्तान के पास जो है वो पंजाब वाला पाकिस्तान है, पंजाब प्रांतीय पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है वहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1922 में हुआ था उसके किनारे, और वहाँ राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान अवस्थिति है वो सिंध पाकिस्तान में है। इसके बाद ये आमरी में आमरी जो है खुदाई में मिला था, ये 1929 में एनजी मजूमदार ने जब खुदाई कराई तो वहाँ पे मिला ये। सिंधु नदी जो है उसके किनारे 1931 में जब खुदाई हुई तो पता चला कि चनहुदड़ो एक साइट मिलती है। इसकी जो खोज है वो एनजी मजूमदार ने की थी। दाशक नदी जो है वहाँ से सुत का गेंडोर के बारे में पता चलता है। इसकी वर्तमान अवस्थिति जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे सर ऑरेल स्टीन 1927 में।
इसके बाद हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, और 1952-55 के आसपास में। सतलज नदी जो है उसके किनारे रोपड़ मिला था, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा ने जॉइंट कराई थी, ये 1950-55 में। मादर नदी जो है उसके किनारे रंगपुर मिला था, गुजरात मादर नदी तट पर स्थित है। माधो स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने इसको कराया था कंप्लीट 1953 में। जो घग्गर नदी है उसके किनारे कालीबंगा मिलता है, जो कि आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में है ये साइट। डॉक्टर ए घोष ने कराया था इसको 1953 में। सिंधु नदी के किनारे हुआ था तो कोट दीजी निकला 1955 से 57 में। F.A. खान ने इसको कराया था। वर्तमान अवस्थिति इसकी सिंध और पाकिस्तान वाली है। अब भोगवा नदी के साथ पास ना बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, जैसे कि लोथल अहमदाबाद गुजरात, प्रभास पाटन, देसलपुर सुरकोतदा बलूचिस्तान में, बनावली हिसार हरियाणा, ये सब। तो इसको S.R. राव ने कराया, माधव स्वरूप वत्स ने, के.वी. सौंदरराजन इसमें थे, J.P. जोशी थे, डॉक्टर R.S. बिष्ट थे, और अलग अलग समय पे कराया। इसको आप देख लेंगे। अरब सागर के किनारे जो है जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बालाकोट, आपका जॉर्ज एफ डेल्स हो गया, धोलावीरा जो है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हो गया गुजरात का, वो J.P. जोशी ने कराया। धोलावीरा गुजरात डॉक्टर R.S. बिष्ट ने कराया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। और जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। डेरा इस्माइल खान जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी हड़प्पन साइट अभी ऊपर बताए थे। रोजड़ी और प्रभास पाटन जो है वो गुजरात में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीर सबसे पूर्वी आपका प्रदेश हो गया आपका मेरठ उत्तर प्रदेश, और लोथल आपका गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है सभी। आप देखिए जो भारतीय नदियाँ हैं ना उनके कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे कुम्मू को कुर्रम कह दिया, कुभा को काबुल कह दिया, वितस्ता मतलब झेलम, आस्किनी मतलब चिनाब, परुषणी मतलब कि रावी, शतुरी मतलब सतलज, विपाशा मतलब ब्यास, सदानीरा मतलब गंडक, दृशदती मतलब घग्गर, गोमती मतलब गोमल, सुवास्तु मतलब स्वात, और सिंधु मतलब सिंध। इस तरह से जो प्रमुख स्थल हैं हमारे नदी तट, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हैं। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। सुतका गेंडोज जो है वो दाश्क नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर जो है वो भादर नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता का आज पूरा चैप्टर करा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।